नमस्कार। 2021 ईयरली प्रेडिक्शन सभी राशियों के सीरीज में आगे बात करते हैं। पहले समझते हैं कि ये साल क्या दर्शाता है। टॉरस। अ, जब हम 2021 की बात कर रहे हैं तो हमें इस नंबर पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में कहा था कि 2021 अगर हम 2021 और 2020 दोनों के ऊपर दोनों को अगर समझने की चेष्टा करें तो 2020 जो है उसमें आपको 2 शून्य दिखाई दे रहे हैं और 2 बार 2 दिखाई दे रहा है। चंद्र का प्राबल्य ज़्यादा है और शून्य का प्राबल्य ज़्यादा है 2020 में रहा है मतलब। तो 2020 इसका अर्थ है कि चंद्र का नंबर होता है 2। शून्य जो एक ऐसा अंक है या शून्य एक ऐसी परिधि है जिसको किसी भी अंक के पीछे लगा दिया जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, परंतु अगर उसे अकेले रखा जाए तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ऐसा जनरली कहा जाता है। परंतु अगर आप गूढ़ रूप से अगर शून्य को समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि शून्य जो है वो बहुत कुछ दर्शाता है। शून्य जो है वो एक गोलाकार है या अंडाकार है, जैसे हम जैसा भी आप कह लीजिए। लिखने वाले उसे गोलाकार में भी लिखते हैं, अंडाकार में भी लिखते हैं, परंतु शून्य जो है वो ब्लैक होल को भी दर्शाता है, इन्फिनिटी को दर्शाता है। शून्य जो है वो एक पेरिफेरी को दर्शाता है, प्रोटेक्शन लेयर को दर्शाता है। और 2000 की पूरी ही सीरीज में शून्य आपको देखने के लिए मिलने वाला है। जो कुछ हमने अभी तक विटनेस नहीं किया था वो हमने इस साल विटनेस किया है ना? क्योंकि हमने महामारी का जो शब्द है वो शब्द केवल सुन रखा था या फिर हमने कहीं पढ़ा हुआ है, कहीं आर्टिकल्स में या फिर हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, परंतु हमने कभी भी ये नहीं देखा कि महामारी जब आती है तो समाज में क्या होता है, समाज में उसकी उस आपदा को लोग किस प्रकार से फेस करते हैं या क्या क्या चीजें होती हैं। और हम सभी ने वो सारी चीजें विटनेस करी हैं। कुछ लोगों की जिंदगियां काफी तहस नहस हुई हैं, कुछ लोगों की जिंदगी में काफी भूचाल आया है, कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ भी नहीं हुआ है, सब सकुशल है, परंतु बहुत कुछ बहुत कुछ देखने के लिए जरूर मिला है, बहुत कुछ समझने के लिए, अनुभव करने के लिए मिला है। पर 2020 अगर हम इसकी टोटल करें तो ये 4 का आंकड़ा आता है, जो राहु का आंकड़ा है। राहु जो है वो वैसे भी महामारी का कारक है। देखिए, राहु का जब प्राबल्य या राहु का जब बलाबल होता है कभी कभी भी, तो सब चीजें अचानक से आती हैं, दबे पैर आती हैं, हवा के थ्रू आती है, वायु के थ्रू आती है, क्योंकि राहु वायु तत्व के ग्रह या वायु तत्व उन्हें दिया गया है। देखिए, अगर हम इसको समझे कि 4 इस आंकड़े को अगर समझे तो वो कहीं ना कहीं चौथे भाव को भी दर्शाता है काल पुरुष कुंडली में, क्योंकि 4 अंक, 4 नंबर, 4 चौथी ज़ोडिएक साइन, ये सभी चौथे स्थान को अगर दर्शाते हैं तो आप हम सभी इस पूरे साल में अपने घर पे ही बैठे हुए हैं, है ना? तो वर्क फ्रॉम होम या घर पे सीमित होकर रह जाना, घर पे रहकर अपने आप को बिल्कुल रूटीन में बाध्य कर लेना, स्ट्रक्चर्ड रखना, ये बहुत कठिन है। हालांकि ज्यादा आसान वो है कि आप बाहर जाकर काम करें, क्योंकि आपका रूटीन रहता है, आपको पता है कि सुबह इस समय पे उठना है, सुबह इस समय पे ऑफिस जाना है, इस समय पे नाश्ता है, इस समय पे खाना है, सब चीजें आपके फिक्स है, क्योंकि आपको पता है कि समय रुकने ही वाला है। परंतु जब अपन घर पे हैं तो हमें और ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है रूटीन में रहने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को एक तरह से हेल्दी रखने के लिए। और इस साल में वही सब चीजें हुई हैं, इन्हीं सब चीजों को हमने विटनेस किया है। 2021 की बात करते हैं हम। 2021 में अगेन 2 बार 2 अंक आता है, मतलब चंद्र का प्राबल्य यहाँ पर भी है, पर साथ में नंबर 1 भी आ रहा है, मतलब सूर्य का प्राबल्य भी है, क्योंकि सूर्य का अंक क्या है, 1 है और शून्य 1 है। देखिए, पिछले साल में मतलब 2020 में 2 बार शून्य आया था और 2 बार चंद्र आया था, तो मानसिक क्लेश बहुत हुआ है, हम सभी को बहुत मानसिक क्लेश हुआ है, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल एंजाइटी हम सभी ने किसी न किसी रूप में विटनेस करी है। इस साल में आप देखेंगे कि इस साल में 2021 का अगर टोटल करें तो नंबर 5 आता है। नंबर 5 जो अंक है वो बुध का है, बुध मर्क्यूरी। बुध जो है वो कम्युनिकेशन के कारक है, तो इस साल एक अलग ही रूप का कम्युनिकेशन हमें दिखने वाला है। इकोनॉमी के लिए ये साल एक बहुत अलग
स्टेप आप देख पाएंगे कि स्टेप ली गई होगी, चाहे फिर वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, फिजिकल ईयर के लिए हो, या फिर मार्केट के लिए हो, या फिर स्टॉक शेयर्स, इन सभी के लिए हो, स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए हो। बहुत अलग प्रकार के डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज आएंगी जो बहुत डिफरेंट रहेंगी, जो अभी तक नहीं रही है। डिजिटल मार्केटिंग और ज्यादा फोकस आएगा। होलसेल व्यापार अगर आप देखेंगे, होलसेल व्यापार भी ये ऑनलाइन या डिजिटल, वैसे भी रिटेल हो ही रहा है, फिर भी ज्यादा बढ़ने वाला है, देखिए। और इसमें चंद्र का भी हाथ है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और मेन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें पूरी तरह से दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। क्योंकि जैसा हमने पिछली बार देखा स्टेट गवर्नमेंट, और आपने देखा भी कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के अफेयर्स किस प्रकार से रहे हैं, खास करके अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो। अगर हम 2021 की बात करें तो आप देखेंगे कि नंबर 2 और नंबर 1 दोनों मिलकर साथ में यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं, और टोटल आ रही है 5 मर्क्यूरी। तो विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट लेखा जोखा चीजें नहीं होने वाली है इस बार। इस बार बहुत ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारी इंटरनेट का बहुत ज्यादा प्रबल रहेगा यहाँ पर। ऑनलाइन इस शब्द को बहुत महत्ता दी जाएगी। बुध बुद्धि का कारक है, बुध इंटेलिजेंस का कारक है। 5 नंबर बुध को दिया गया है, और अगर आप देखें काल पुरुष कुंडली में 5वां नंबर, मतलब 5वीं राशि, ये सिंह राशि है। सिंह राशि है, और सिंह राशि कालपुरुष कुंडली में 5वें स्थान पे भी पड़ती है। आप देखेंगे कि किस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन आएगा सामने, कि मीडिया, मास, जर्नलिज्म, या इंटरनेट, या आप देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री, इन सभी का एक अलग रूप सामने आने वाला है। ऑलरेडी आप इसका एक जर्नी आप देख ही रहे होंगे कि जो चीजें, जो फिल्म्स ईद पे या फिर दिवाली के या इस पर्टिकुलर मुहूर्त पे लॉन्च होती थी, अब वो इंटरनेट के थ्रू, मतलब नेटफ्लिक्स के थ्रू या अमेजॉन प्राइम के थ्रू लॉन्च होने लगी है, और ऑनलाइन मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा बढ़ रही है। इस प्रकार की घटनाएं काफी और प्रबल रूप से बाहर आने वाली हैं। लोग बहुत पॉलिसीज भी चेंज होंगी करियर के अकॉर्डिंग, करियर के रूप से भी। क्यों? क्योंकि करियर के लिए, या जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में है, जो लोग वर्क फ्रॉम होम अभी तक कर रहे थे, बाध्य थे, क्योंकि अब कोई भी उसका ये नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं है, इसलिए। पर अब वो पॉलिसीज, जिस कंपनी में पॉलिसीज नहीं थी वर्क फ्रॉम होम की, उस कंपनी में पॉलिसीज आई होंगी, और वो पॉलिसीज अब परमानेंट होंगी। लोग अपने होम टाउन में जाकर रहकर काम करना पसंद करेंगे, और हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 15 दिन में 1 या 2 बार उस ऑफिस को विजिट करेंगे। इस तरह की पॉलिसीज भी आएंगी। तो कुछ हद तक इन सब चीजों का भी एक इसकी प्रबलता, इनकी पॉसिबिलिटीज बढ़ने वाली है। मैं हर बार अपने वीडियोस में कहती हूँ कि जब भी आप प्रेडिक्शन के वीडियो या इंटरप्रिटेशन के वीडियोस देखते हैं, ट्रांजिट वीडियोस देखते हैं, तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये प्रेडिक्शन दोनों ही राशियों से देखना चाहिए, लग्न राशि से और जन्म राशि से। जब भी आप अपनी पत्रिका ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारी कुंडलियाँ नज़र आती हैं, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, भावचलित कुंडली, चंद्र कुंडली। तो चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली बड़ी महत्वपूर्ण बेस कह सकते हैं हम इसे। नवमांश का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, बट आप बहुत प्राइमरी लेवल पे हैं, इसके कारण आपको लग्न कुंडली के ऊपर ध्यान देना चाहिए खास करके, और चंद्र कुंडली के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे जातक जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो निश्चित ही ज्योतिष में रुचि भी रखते होंगे और ज्योतिष जानते भी होंगे, तो उनको ज़रूर ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। परंतु देखिए, अगर आप लग्न कुंडली से और जन्म कुंडली, मतलब जन्म कुंडली और लग्न कुंडली एक ही होती है, पहली बात। दूसरी बात, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, चंद्र जहाँ स्थित है, जिस राशि में स्थित है, उस राशि को लग्न स्थान पर लेकर आते हैं और वहां से वो लग्न कुंडली बनाई जाती है उसे, जिसको हम बोलते हैं चंद्र कुंडली। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ओके? तो लग्न कुंडली से भी देखिए और चंद्र कुंडली से भी देखिए। तो अगर ये दोनों ही राशियां अलग अलग हैं तो आपको ये वीडियो, दोनों ही राशियों के वीडियो आपको देखना चाहिए।
अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं पूरे वीडियो में हो सकता है कि बात करते समय आपको राशि बोल सकती हूँ, मैं लग्न बोल सकती हूँ, चंद्र बोल सकती हूँ, बट आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपको उन दोनों ही राशियों के वीडियोज़ देखने हैं जो आपके लग्न राशि है और आपकी जन्म राशि है, मतलब चंद्र राशि है। आगे बढ़ें अब? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि तुला राशि के लिए ये जो 2021 है, ये क्या पॉसिबिलिटीज़ लेकर आ रहा है। अगर हम जब तुला राशि की बात करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि ये 7वीं राशि है पूरे भाचक्र की, मतलब ज़ोडिएक सर्कल की, और काल पुरुष कुंडली में ये सप्तम स्थान पे आती है। सो अगर हम थीम देखें ना प्रत्येक हर राशि की, तो आपको समझ में आएगा कि तुला राशि की जो थीम है, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप, इट्स ऑल अबाउट मार्केट प्लेस, इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग एक्ट। क्योंकि बैलेंस को या संतुलन को ट्राई करने की जो एक ललक होती है, वो भी आप तुला राशि में देख सकते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पे उच्च के होते हैं, देखिए। और शनि जो है वो हमेशा शनि से आई हुई जो विरक्ति होती है वो फ्रस्ट्रेशन से आती है, डिसअपॉइंटमेंट से आती है, बट वो विरक्ति जो है वो टिकती है, वो आपको कहीं ना कहीं सत्य की ओर लेकर जाती है, सत्य का खुलासा करती है। तो तुला राशि जो है, तुला राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है, और शुक्र की 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला। वृषभ राशि के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपकी वृषभ राशि है और आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि वृषभ राशि के लिए क्या 2021 की संभावनाएं हैं। तुला राशि के लिए अगर जब हम बात कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि तुला राशि के जो लोग हैं ये चंचल वृत्ति के होते हैं, क्योंकि ये चंचल चर राशि में आती है। 1, 4, 7, 10 ये जो राशियां हैं ये चर राशियों में आती है। वायु तत्व प्रधान है। वायु तत्व प्रधान जो राशियां होती है, मतलब 3, 7, 11, ये राशियां जो हैं उसमें से जो तुला राशि जो है ये इंटेलिजेंस को भी शो करती है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इनमें दोनों का ही समन्वय होगा। बुद्धि और चातुर्य और सौंदर्य, इन तीनों का ही आपको इनका समन्वय दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको संतुलित भगवान ने ही संतुलन का एक वरदान दिया हुआ है। बट अगर आप देखिए तुला राशि अगर आपके चार्ट में बिगड़ी हुई है तो वो जो भाव है जहाँ पे तुला राशि पड़ती है, उस भाव से संबंधित जो भी चीजें देखी जाती हैं ज्योतिष के अनुसार, वहां पे संतुलन बिगड़ा हुआ है, वहां पे आपको संतुलन स्थापित करना है। वहां पे पिन अटकी हुई है, अगर आप वहां की पिन प्रॉपर ठीक कर देंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीजें सुलभ और सरल हो जाएंगी। जब हम तुला राशि की बात करते हैं तो अब देखते हैं कि इनके लिए 2021 में पॉसिबिलिटीज क्या हैं राशि के लिए, या हम ये 2021 साल की बात कर रहे हैं तो 9 ग्रहों में से राहु केतु जो है वो छाया ग्रह हैं, पर वो कर्म चक्र के कारक हैं। एक्चुअली कर्म बंधन को पूर्ण करने के लिए हमें मदद करते हैं। और गुरु शनि राहु केतु ये जो ग्रह हैं, इन्हें या ये जो ग्रह हैं इन्हें सबसे ज्यादा समय लगता है एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने के लिए। बाकी जो ग्रह हैं उन्हें बहुत कम समय लगता है, किसी को 1 महीना, किसी को 1.25 महीना, किसी को पौन महीना, ऐसा ऐसा करके ये राशि परिवर्तन करते हैं। तो इनका इम्पैक्ट जो है वो काफी सटल होता है, काफी शॉर्ट पीरियड में होता है। परंतु जब गुरु शनि या राहु की बात करें, हम राहु केतु की बात करें, तो इनका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर बहुत लंबा होता है। अब आप देखिए तुला लग्न के लिए या फिर तुला राशि के लिए आप देखेंगे कि राहु केतु की जो स्थिति है, आप देखेंगे कि दूसरे स्थान में और 8वें स्थान में बनी हुई है। 8वें स्थान में वृषभ की राशि है और दूसरे स्थान में वृश्चिक राशि है। तो केतु जब दूसरे स्थान में आए हैं तो केतु देखिए, समझिए इस चीज को कि पूरे साल भर में इन सब चीजों के किन चीजों का सामना करना पड़ेगा केतु के कारण। तो केतु मतलब किंतु परंतु है। केतु कहाँ आए हैं? अर्थ त्रिकोण में आए हुए हैं। यहाँ पे केतु किसके कारक है? मोक्ष त्रिकोण के कारक है। जो ग्रह मोक्ष त्रिकोण का कारक है उसे मोक्ष त्रिकोण में जाना चाहिए, वो वहां पे अच्छा काम करेगा, परंतु अब इसको अर्थ त्रिकोण में डाल दिया है। अर्थ मतलब पैसा भी हुआ और अर्थ मतलब मीनिंग भी हुआ। तो दोनों ही चीजों में यहाँ पे कोताही होने वाली है, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे होने वाला है, इस चीज की एक संभावनाएं बनती है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तब वो चीजें आप में आएंगी।
ये एक थीम आप केतु से समझ सकते हैं। केतु देखिए, अगर आपने मोक्ष का मतलब अध्यात्म का साथ पकड़ा, मतलब चेजिंग नहीं करी किसी चीज को लेकर, या जिस जिस भी चीजों को आप अपने जीवन में चाहते हैं, डिजायर करते हैं, उसके लिए बिल्कुल पागलों जैसे मत पीछे भागिए। कहीं ना कहीं सरेंडर की भावना लाइए उन सब चीजों को लेकर, कि अगर आपकी जो डिमांड है या आपकी जो मांग है वो अगर वाजिब है, तो डेफिनेटली प्रकृति आपके लिए वो निर्माण करके, या प्रकृति आपको वो अवेलेबल करके देगी। उस चीज की शाश्वती रखिए, क्योंकि केतु जो है वो आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप ब्लाइंडली कोई भी चीजों के पीछे ना जाइए, क्योंकि केतु के पास धड़ है, सर नहीं है। तो वो सेंसेस से समझते हैं चीजों को, तो वो टच से समझते हैं, वो इंट्यूशन से समझते हैं। तो यहाँ पे आपको इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब दूसरे भाव से संबंधित जो भी चीजें होती हैं, जैसे पैसा है, आपका फैमिली में एडिशन है, या आपकी फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, या फिर आपका खान पान है। खान पान में भी आप देखिएगा साल भर जब तक केतु का यहाँ पे केतु यहाँ पे रहेंगे, तब तक आपको आपकी गट फीलिंग के ऊपर जाना है कि ये चीज खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। उस गट फीलिंग को नजरअंदाज मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी तबीयत खराब होने के चांसेस बनते हैं यहाँ पे। तो केतु को इस तरह से समझिए कि गट फीलिंग जो आपकी बताती है उसे पकड़ के रखिए और उसी के साथ जाइए। अब गट फीलिंग को कैसे समझेंगे आप? पहला थॉट, वेरी फर्स्ट थॉट, कोई भी सिचुएशन को लेकर, कोई भी चीज को लेकर, कोई भी व्यक्ति को लेकर जब पहला थॉट आता है, वो थॉट जो है वो गट फीलिंग होती है हमारी। उसके बाद में जो भी थॉट्स आते हैं वो हम अपने आप को या अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, या मानते नहीं है, या मान्य नहीं होता है हमें बहुत बार, इसके कारण हम वैसा एक बर्ताव कर सकते हैं। बट उस चीज को अगर पकड़ के आप करेंगे तो आपके डिसीजंस गलत नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, राहु की बात करते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पे अष्टम स्थान पे है। अष्टम स्थान किस चीज का कारक है? रिसर्च का कारक है। तो जो जातक रिसर्च या पीएचडी कर रहे हैं, या कुछ ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें बहुत गूढ़ नीचे बहुत डीप जाकर कोई सीक्रेट्स को बाहर लाना है, तो राहु यहाँ पे उन्हें हेल्प करेंगे। और इसी तरह के काम में उन्हें बहुत ज्यादा ऊपर, या हम ये कह सकते हैं कि उनको बाहर उजागर भी करेंगे, क्योंकि आठवां भाव हिडन हाउस है, डार्क हाउस है, या हम ये कह सकते हैं कि एंशिएंट विद्याओं का कारक है। तो राहु जब यहाँ पे आते हैं आठवें स्थान में, तो या तो कोई ऐसी गूढ़ विद्याओं का आपको इंटरेस्ट देंगे, या फिर तंत्र में इंटरेस्ट दे सकते हैं, ज्योतिष में इंटरेस्ट दे सकते हैं, कोई भी ऐसी विद्याएं जो दबी पड़ी हुई हैं, या शास्त्र भी आप कह सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि है यहाँ पर। तो जब तक गुरु की दृष्टि राहु पर है तब तक राहु भी बहुत सही चलेंगे। परंतु जैसे ही गुरु कुंभ राशि में आते हैं तो राहु के ऊपर दृष्टि नहीं रहती है, और उन 5-6 महीनों में, मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई स्कैंडल, कोई ऊंच नीच वाली या डिफेमेशन वाली कोई कंडीशन ना बने। क्योंकि क्या होता है, आठवां भाव स्कैंडल का है। आठवां भाव जो है वो ऐसी चीजों का है जो आप किसी को नहीं बताना चाहते हैं, जो आप किसी के सामने उजागर नहीं होने देना चाहते हैं। तो वो अफेयर हो सकता है, वो सीक्रेट अफेयर हो सकता है, सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकती है, पैसों का दुर्व्यवहार हो सकता है, रिश्वतखोरी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे जब कोई अच्छे ग्रह की दृष्टि होती है तो वो छुपी रह जाती है, ढकी रह जाती है चीजें, पर अगर कुदृष्टि आई तो वो चीजें बाहर आ जाती हैं। सूर्य जैसा ग्रह वहां पे दृष्टि डालता है तो उजाला कर देगा। अब राहु अष्टम स्थान पैतृक संपत्ति को भी दिखाता है, तो पैतृक संपत्ति के भी यहाँ पे चांसेस बनते हैं। राहु जो है ग्रैंड पेरेंट्स को दिखाता है, मतलब आपके जो भी बुजुर्ग लोग हैं जी, आपके घर में, उनका उनका जो द्योतक है वो राहु बताते हैं। और या फिर फॉरेनर्स जो होते हैं, या जो अलग कौम के लोग होते हैं, कास्ट के लोग होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेंज लैंड से, फॉरेन से हैं, या फिर राहु जनरली मुस्लिम लोगों को भी दिखाते हैं, और केतु जो है वो क्रिश्चियन लोगों को दिखाते हैं। गुरु जो है जैसे ब्राह्मणों को दिखाते हैं, शनि जो है वो निचले कास्ट के या फिर लोअर कास्ट के। ये वर्णन मैंने खुद नहीं किया है, ये वर्णन शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं आपके सामने सिर्फ प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप इस समय इस तरह से समझ सकते हैं किन किन लोगों के साथ में संबंध आता है। अगर ये दशम स्थान से संबंध बना रहे हैं तो आएगा आपका संबंध।
अब अष्टम भाव में राहु जैसा ग्रह है तो वो पैतृक संपत्ति अचानक से आपके सामने लेकर आ सकता है, सडन डिसीजन हो सकते हैं, सडन लॉस हो सकता है, सडन डिप्रेशन आ सकता है, सडन एक सडननेस और अनसर्टेनिटी की एक थीम आठवें भाव से संबंधित बनी रह सकती है। बिजनेस से ये दूसरा भाव है तो राहु होने के कारण पार्टनर आपको चीट कर सकता है पैसों को लेकर, या फिर आप ऐसे व्यक्ति के साथ में पार्टनरशिप या आपके बिजनेस में ऐसा व्यक्ति पैसा लाएगा जो एग्जैक्टली आपके आपसे ऑपोजिट होगा, आपके कल्चर से ऑपोजिट होगा, आपकी कम्युनिटी से ऑपोजिट होगा, मुस्लिम हो सकता है या फिर फॉरेनर हो सकता है। तो यहाँ पे राहु की जो एनर्जी है ये इस प्रकार से हेल्प कर सकती है। हर ग्रह की ऊर्जा जो है वो अच्छी बुरी से काफी परे होती है। हम इंसान उसे अच्छे बुरे के सागड़ी में मतलब उसे लेबलिंग कर देते हैं, बट शक्ति कभी भी कोई अच्छी या बुरी नहीं होती है। शक्ति को यूज करने वाला अच्छा या बुरा हो सकता है। देखिए आगे बढ़ते हैं, गुरु और शनि की बात करते हैं। गुरु और शनि आपके चौथे भाव में है। 1, 4, 7 और 10 ये भाव जो है, मतलब ये आप यहाँ पे आप 4 स्क्वायर देख रहे हैं ना, उसी की बात कर रही हूँ मैं। ये जो 4 स्क्वायर है ना, ये पिलर्स हैं आपके लाइफ के, मतलब हमारे लाइफ के मेन स्तंभ हैं। या अगर ये स्तंभ पूरी तरह से अच्छे से खड़े हैं तो हमारी लाइफ भी अच्छे से चलेगी। तो अब ये एक गुरु जो और शनि जो है यहाँ पे इनका नीच भंग हो जाता है। हम जब गुरु शनि की बात करें यहाँ पर, गुरु आप देखेंगे कि गुरु यहाँ पे तीसरे भाव के और छठवें भाव के स्वामी हैं तुला लग्न के लिए। तुला लग्न की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए मैं इस पूरे वीडियो में लग्न और राशि दोनों की ही बात कर रही हूँ। आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, एक बार नहीं 2 बार सुनिएगा, क्योंकि बहुत बार हमें पहली बार में चीजें नहीं समझ में आती है, जब आप उसे दूसरी बार वापस से देखते हैं तो हमें क्लिक होता है। मैं खुद भी उस चीज के ऊपर बहुत बिलीव करती हूँ कि जब भी मैं किताबें पढ़ती हूँ तो बहुत बार पहली बार में नहीं समझ में आती है, या आप जितनी बार भी किताबों को उठाते हैं तो आप देखेंगे कि हर बार वो किताब आपको नए नए उत्तर देती है, नए नए पन्ने ओपन कर, हर बार वो किताब आपके लिए नए आंसर्स, आपके जो भी प्रश्न हैं उसके उत्तर अलग रूप से आपके सामने लाती है। उसी प्रकार से जब भी आप श्रोता के रूप में जब भी आप कोई वीडियो सुनते हैं, समझते हैं और आप किसी अड़चन में बंधे हुए हैं या किसी अड़चन में पड़े हुए हैं, तो उस समय भी कोई वीडियो जो है, प्रकृति आपको इसी प्रकार से हेल्प करती है। प्रकृति आपको हमेशा इसी प्रकार से उत्तर देती है, जिस रूप में व्यक्ति समझने की कुवत रखता है, उस ही रूप में प्रकृति उसे हेल्प करती है। प्रकृति बहुत ही काइंड है, एक्चुअली बहुत दयालु है, इसलिए हमें उत्तर मिलता है। पर हम अपने आंख, कान, नाक सब कुछ खुले रखते हैं कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। गुरु की बात कर रहे हैं। गुरु देखिए यहाँ पे गुरु और शनि की युति बनी हुई है, नीच भंग योग हुआ है यहाँ पे, और गुरु जो है और शनि जो है यहाँ पे केंद्र स्थान में है, चौथे घर में है। तो तुला राशि के लिए खास करके अगर हम बात करें या लग्न के लिए, आप देखेंगे कि ये पूरा साल जो है इट विल बी अबाउट योर होम, योर हाउस, आपके घर, आपके सुख का ये पूरा साल है। इसी से संबंधित कोई ना कोई चीजें घटित होने वाली है। हो सकता है कि आप नया घर लें, हो सकता है कि आप नया एग्जिस्टिंग कोई प्रॉपर्टी बेचकर नया बड़ा घर लेते हैं। गुरु है तो गुरु एक्सपेंशन के कारक है, तो वो बड़ा घर, कोई मंदिर के पास वाली प्रॉपर्टी, कोई स्कूल के पास वाली प्रॉपर्टी, इसकी चांसेस जरूर बनते हैं। गुरु शनि का है तो बहुत सारे लोग, हो सकता है कि प्लॉट जो लिया हुआ है आपने उसको आप बंधवा रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है इस पूरे साल में। गुरु शनि देखिए यहाँ पे चौथे भाव में है, तो ये सीधी दृष्टि कहाँ डालते हैं, आपके 10वें स्थान में डालते हैं। तो 10वां स्थान आपका कर्म का स्थान है। यहाँ पे बहुत सारे जातक जो हैं ऑफिस या सर्विस से कंटाल के, सर्विस से त्रस्त होकर हो सकता है कि अपना खुद का काम करे और घर से काम शुरू करे, इसकी भी संभावना दिखती है। गुरु शनि जब भी केंद्र में आते हैं या त्रिकोण भाव में आते हैं तो वो कुछ ना कुछ चेंज लाते हैं, डेस्टिनी पैटर्न में कुछ ना कुछ बदलाव लाते हैं, नए टर्न्स, बड़े टर्न्स लाते हैं लाइफ में। अब जैसे चौथे भाव में आए हैं, अब यहाँ पे देखिए एक राइडर है, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो जन्मस्थ गुरु और जन्मस्थ शनि कहाँ पे है। पत्रिका में आपका जन्मस्थ शनि और जन्मस्थ गुरु कहाँ पे पॉजिटिव है, ये आपको जरूर देखना है। और चंद्र कहाँ पे पॉजिटिव है। चंद्र मान लीजिए किसी और राशि में है और चंद्र से अगर गुरु शनि चौथे
8वें या 12वें हैं तो ये दिक्कत वाली बात है, भले ये केंद्र में है तो भी दिक्कत वाली बात है। गुरु और शनि खुद अपनी गुरु जन्मस्थ पोजीशन, मतलब गुरु की जन्मस्थ पोजीशन जो है, जन्मस्थ शनि की जो पोजीशन है, उससे अगर चौथे 8वें 12वें आते हैं तो भी ये आपको प्रॉब्लमेटिक दे सकता है। तो आपको कैसे गिनना है, मान लीजिए आपका गुरु अगर यहाँ पे पहले भाव में है, मतलब तुला राशि में ही बैठे हुए, तो वो चौथे हो गए, शनि के लिए भी चौथे हो गए। अगर मान लीजिए ये आपके लिए ये अगर नवम भाव में है तो फिर वो षडाष्टक योग निर्माण करते हैं। तो मतलब इस तरह से आपको गिनना है ना। तो ये आपको ये जो सिचुएशन है या ये जो पोजीशन है गुरु शनि की, ये दिक्कत वाली हो सकती है। इसमें से एक हो सकता है कि नहीं है दिक्कत वाला, एक अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, एक नहीं है। तो दोनों कर्म और फल के साथ ही देखिए, गुरु जो है वो फल दिखाते हैं और शनि जो है वो कर्म दिखाते हैं। तो जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक फल नहीं मिलेगा, और फल मिलने के बाद में आप उस फल का क्या करते हैं, कैसे उस फल को उपयोग करते हैं, उसके आगे वो भी डिपेंड करता है कि आपके कर्म किस रूप में एक शेप अप होने वाले हैं। अब तक शनि की दृष्टि आपके तीसरे भाव में है, तो यहाँ पे शनि की दृष्टियां जो है वो डिले करती हैं। तो मतलब लोन का डिले हो सकता है, आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि डिले होगा, थोड़ा सा रुक कर मिलेगा। या फिर अगर आप कोई कोर्ट कचहरी के केस में है, अटके हुए हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे उस चीज में भी थोड़ा डिले होगा, आपके हक में आंसर आना या आपके फेवर में कंडीशन जाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब एक और चीज ध्यान रखिए कि तुला लग्न के लिए, अब मैं यहाँ पे लग्न की बात कर रही हूँ क्योंकि अगर 7वां नंबर आपके लग्न राशि में, सॉरी लग्न कुंडली में लिखा हुआ है नंबर 1 हाउस में, तो ये लग्न कुंडली की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे लग्नेश कौन है, शुक्र है। शुक्र जब भी 6वें 8वें और 12वें स्थान में आएंगे उस साल भर में, तब आपके लिए दिक्कत वाली पोजीशन होगी, क्योंकि लग्नेश खुद 6 8 12 भाव में जब भी जाता है तब प्रॉब्लम वाली सिचुएशन या हम अड़चनों में आते हैं, हमारे लिए प्रतिकूलता बनती है, हमारे लिए कोई ना कोई ऐसी आपदा आती है जिसको हमें पार करना पड़ता है। 6वें भाव में लड़ना सीखा, 6वां भाव जो है वहां पे जब लग्नेश आता है तो वो लड़ना सिखाता है, आपको लड़कर कोई चीज प्राप्त करनी पड़ती है। 8वें भाव में जब लग्नेश आता है तो वो जूझना बताता है, कहीं ना कहीं सफर करना बताता है। जब तक आप उस चीज को सफर नहीं करते हैं, उसको आप पेन आप भुगतते नहीं है, तब तक आप उस 8वें भाव को पार नहीं कर सकते हैं। और 12वां भाव लॉस दिखाता है, 12वां भाव विमुख कर देता है उन सब चीजों से जिस चीज के लिए आप त्रस्त हो रहे थे, या फिर जो चीजें आपके लिए नहीं है, या लॉस भी बताता है। वो लॉस कुछ भी हो सकता है, पैसों का लॉस हो सकता है या फिर व्यक्ति का भी लॉस हो सकता है। ये मैं संभावनाएं बता रही हूं, जरूरी नहीं है कि आपके कंडीशन में ये सब चीजें हो ही, क्योंकि आपकी पत्रिका यूनिक है। आपकी पत्रिका में अभी कौन सी दशाएं चल रही हैं, आपके पत्रिका में सभी ग्रहों की पोजीशन क्या है, आपस में वो कैसे संबंध बना रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट में पूछा था कि अगर सब कुछ ही पत्रिका पर डिपेंड करता है तो फिर ये वीडियो किस काम का। ये वीडियो आपको गाइड कर रहा है। जो लोग, जो जिज्ञासु थोड़ा ज्योतिष जानते हैं, समझते हैं, उन्हें ये वीडियो बहुत हद तक गाइड करेगा कि हम पत्रिका में चीजें देखें कैसे, गोचर को समझे कैसे। ये एकदम नया कोई व्यक्ति जिसे ज्योतिष का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। उसके लिए आपको पहले वीडियोस देखने पड़ेंगे जो थोड़े से बेसिक्स हैं, उन्हें आपको पहले रिफ्रेश करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको डिफिकल्ट जा सकता है, परंतु ये आपको हेल्पफुल भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि के बारे में बात कर ली है हमने, शनि की 10वीं दृष्टि की बात करते हैं, क्योंकि 7वीं दृष्टि की भी बात कर ली है हमने, 10वें स्थान पे है। तो वो कहीं ना कहीं आपको ये देता है कि आप कर्म से संबंधित या आपके जॉब से संबंधित भी कुछ ना कुछ बड़े चेंजेस आएंगे। यहाँ पे एक सिचुएशन और बनती है कि जब गुरु कुंभ राशि में आते हैं, मतलब अप्रैल में, जब 28 अप्रैल को कुंभ राशि में आएंगे गुरु, तो उस समय पे जब तक वो गुरु कुंभ राशि में रहेंगे, आपके लिए प्रमोशन की भी संभावनाएं बनती हैं तुला राशि वालों के लिए।
अब शनि की 10वीं दृष्टि आप देखिए यहाँ पे कहाँ है, शनि की 10वीं दृष्टि लग्न स्थान पे है। लग्न स्थान पे जब भी कोई ग्रह दृष्टि देता है तो वो व्यक्ति को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। आपसे अपेक्षा है ग्रहों की कि आप अपने आप को कुछ ना कुछ किसी न किसी लेवल पे चेंज करें। चेंज क्यों करना है? ताकि आप अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो सके। कर्म बंधनों से मुक्त क्यों होना है? क्योंकि आपने जन्म लिया है कर्म बंधनों को फेड़ने के लिए। तो अगर मान लीजिए अगर इस किसी के केस में गुरु और शनि उनके पत्रिका में वक्री चल रहे हैं, वक्री ही है, वक्र स्थिति में है, तो ये जब भी गुरु और शनि 2021 में वक्री स्थिति में जाएंगे तब आपको रिजल्ट देंगे। उसी समय पे कुछ ना कुछ घटनाएं भी घटित होंगी आपके जीवन में। आप और जिनके पत्रिका में ये वक्री नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि उस पीरियड में आप कोई भी नया काम ना शुरू करें, क्योंकि वहां पे आप जो भी काम शुरू करेंगे वो अटक जाएगा उतने टाइम पीरियड के लिए। अगर ऐसा हो रहा है तो जरूर मुझे आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए, ताकि हम पुष्टि कर सके कि ये जो पॉइंट्स हमने जिन जिन भी पॉइंट्स पे बात करी है ये कितने खरे उतरते हैं। अब देखिए गुरु की दृष्टि आप देखेंगे कि पंचम दृष्टि 8वें स्थान पे पड़ती है, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। गुरु की नवम दृष्टि भी कहाँ पड़ रही है? 12वें स्थान पे पड़ती है। तो ये खर्चा जरूर करवाएंगे। किस चीज के लिए खर्चा करवाएंगे? अच्छे काम के लिए करवाएंगे। वो खर्चे का स्वरूप क्या हो सकता है? सबसे पहला प्रॉपर्टी, कोई ना कोई प्रॉपर्टी के लिए आप खर्चा कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। दूसरा स्वरूप क्या हो सकता है कि आपने हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब आपने कोई घर में कोई कोई बीमार है या उसकी बीमारी का एक प्रॉपर आकलन हो गया है, डायग्नोसिस हो गया है, अब वो उस चीज से निजात पाना चाहता है, तो जो फाइनल ट्रीटमेंट है उसके लिए हो सकती है। या फिर आप घर के डेकोरेशन के लिए खर्चा कर रहे हैं, घर लेने के लिए खर्चा कर रहे हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं? हो सकता है कि आप कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप बाहर अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं, वहां के लिए भी खर्चा हो सकता है। क्योंकि तुला लग्न के लिए भी या तुला राशि के लिए भी फॉरेन के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। गुरु शनि यहाँ पे चौथे भाव पे है, तो आप उन जातकों के लिए, उन बच्चों के लिए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, परंतु थोड़ा सा यहाँ पे घर्षण वाला है। एक एक मन कहेगा कि क्या पढ़ना है, छोड़ो, पढ़ाई पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि गुरु और शनि दोनों के हैं। तो वो शनि जो है आलस भी लाते हैं, तो आलस का भी कहीं ना कहीं आपको त्याग करना है, कहीं ना कहीं आपको उस चीज पे भी कंट्रोल लाना है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि तुला लग्न वालों के लिए ये जो पूरा 2021 का गोचर है क्या क्या संभावनाएं लाता है। आपके अनुभव, आपके जो फीडबैक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूरे साल भर में आपको जो जो इसमें संभावनाएं नजर आती है, आपके साथ होती है, तो आप जरूर यहाँ पे आके साझा कीजिएगा। और अगर आपके कोई सवाल भी होता है तो मैं जरूर आपके प्रश्नों के उत्तर को देने की कोशिश करूंगी। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। आप सभी के लिए 2021 बहुत मंगलमय हो। 2020 काफी हैपनिंग और काफी त्रासिक रहा है। आशा है कि 2021 नई होप्स लेकर आएगा हम सभी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।